नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्षेत्रपति सूक्त का आगे अध्ययन करेंगे। क्षेत्रपति सूक्त में प्रथम 4 मंत्र पहले पिछले वाले व्याख्यान में आप पढ़ चुके हैं। क्षेत्रपति देवता खेती से संबद्ध देवता हैं। ऋषि वामदेव गौतम क्षेत्रपति देवता से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आगे कहते हैं, सुना शीरा विमाम वाचम जुषेथाम यद दिवी चक्रथुपये तेन माम उपसिंचतम। क्षेत्रपति देव से प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि वामदेव गौतम। सुना शीरऊ, सुना और शीर वायु और इंद्र दोनों देवताओं के लिए आया है। इमाम वाचम जुषेथाम, इमाम इस वाचम हमारी वाणी को जुषेथाम स्वीकार करो, सेवन करो। सुना शीरऊ, हे इंद्र और वायुदेव, इमाम इस वाचम वाणी को जुषेथाम आप स्वीकार करें। दिवी द्युलोक में यत जो पय जल चक्रथु बनाया है, तेन उस जल से इमाम इस भूमि को उपसिंचतम आप सींचते रहो। सुन और शीर, सुनश्चय शीरश्चय द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। वायुदेव और इंद्रदेव के लिए इसका प्रयोग किया गया है। एक बार पुनः अर्थ देखें। सुना शीरऊ, हे वायु और इंद्रदेव, इमाम हमारी इस वाचम वाणी को जुषेथाम आप स्वीकार करें। दिवी द्युलोक में यत पय चक्रथु, जिस जल का निर्माण किया गया है, चक्रथु बनाया गया है, तेन उस जल से इमाम इस भूमि को, इस कृषि को उपसिंचतम आप सींचते रहें। इस मंत्र में औषणिक छंद का प्रयोग किया गया है। औषणिक छंद में 3 चरण होते हैं। प्रथम जो चरण है उसमें 12 वर्ण होते हैं, द्वितीय चरण में 8 वर्ण होते हैं और तृतीय चरण में भी 8 वर्ण होते हैं। अच्छी तरह से ध्यान दे लें। प्रथम चरण में 12 वर्ण, दूसरे चरण में 8 वर्ण और तृतीय चरण में 8 वर्ण, कुल 28 वर्ण मंत्र में होते हैं। जुषेथाम, इसमें जुस धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। उपसिंचतम, उप उपसर्ग पूर्वक सिंच धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का रूप है। सुना शीरऊ, सुनश्चय शीरश्चय वायुदेव और इंद्रदेव के लिए आया है। प्रथमा द्विवचन का रूप है। अगला मंत्र है, अर्वाची सुभगे भव शीते वंदा महे त्वा यथा न सुभगा शशि यथा न सुफला शशि। इस मंत्र में ऋषि वामदेव गौतम हल्की जो खूंड होती है उसे सीता कहते हैं, उससे कामना की है कि वे हमेशा सदैव हमारे अनुकूल बनी रहें और जो हल्की खूंड है या सीता है वह हमें उत्तम फल प्रदान करती रहे। अर्थ देखिए अन्वय सहित। सुभगे सीते, हे उत्तम सौभाग्यवती सीते, हल की बनी हुई खूंड, हल से बनाई गई खूंड या रेखा, त्वा वंदामहे, त्वा हम तुम्हारी वंदामहे वंदना करते हैं, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं।
अर्वाची भव हमारे अनुकूल हो जाओ, अर्वाची हमारे अनुकूल भव हो जाओ, यथा जिससे न हमारे लिए सुभगा शशि, सुभगा उत्तम ऐश्वर्य वाली अशशि बनी रहो, यथा और जिससे न हमारे लिए सुफला उत्तम फल देने वाली अशशि बनी रहो। इसमें व्याकरणात्मक रूप से जो टिप्पणी है, सुफला शोभनम फलम यस्याः सुफला, बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है, बहुब्रीहि समास है। सुभगे शोभने भगे यस्या सा सुभगा, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। अशशि अस धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का छांदस रूप है। एक बार पुनः अर्थ देखिए, सुभगे सीते, हे सुभगे उत्तम ऐश्वर्य वाली सीते, खेत में हल से बनी हुई खूंड, त्वा वंदामहे हम तुम्हारी वंदना करते हैं। अर्वाची भव तुम हमारे लिए अर्वाची भव उत्तम ऐश्वर्य वाली बनी रहो, यथा जिससे न हमारे लिए सुभगा अशशि उत्तम ऐश्वर्य वाली बनी रहो, यथा जिससे न हमारे लिए सुफला उत्तम फल देने वाली अशशि बनी रहो। हल्की खूंड की वंदना की गई। हल्की जो हल्के द्वारा, खेत में हल्के द्वारा बनाई गई जो रेखा है, जो खूंड है, वही हमें उत्तम कृषि रूपी या फसल रूपी फल देती है। इसलिए हल्की खूंड से ऋषि कामना कर रहे हैं कि वह हमें उत्तम फल प्रदान करती रहे। अगला मंत्र है, इंद्र सीताम निगृह्णातु ताम पूषानु यच्छतु सा नः पयस्वती द्वहाम उत्तराम उत्तराम समाम। इंद्र सीताम निगृह्णातु, पहले आपको बतलाया गया सीता होती है हल्की बनाई हुई खूंड, खेत में हल द्वारा बनाई गई खूंड को सीता कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इंद्र सीताम निगृह्णातु, इंद्र इंद्र देवता सीताम हल्की खूंड को निगृह्णातु गहरा बनावे, पूषा पूषा देवता ताम उस खूंड को नियच्छतु उपजाऊ बनाए, नियमित बनाए, पयस्वती उत्तम खेती रूपी दूध वाली, पयस्वती पयस्वती उत्तम खेती रूपी दूध वाली, सा वह हल्की बनाई हुई खूंड, ने हमारे लिए उत्तराम उत्तराम आने वाले प्रत्येक समाम वर्ष में दुहाम उत्तम खेती रूपी दूध का दोहन करती रहे। दुहाम दोहन करती रहे, किसका? उत्तम खेती रूपी दूध का दोहन करती रहे। अनुयच्छतु में अनु उपसर्ग है, दा धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, दा को ही यच्छ हो जाता है परिवर्तित। दुहाम में दूह धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। निगृह्णातु में नी उपसर्ग है, गृह धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या होती है 32। एक बार पुनः देखिए, इंद्र सीताम निगृह्णातु, इंद्र देवता सीताम हल्की खूंड को निगृह्णातु गहरा बनावे, पूषा और पूषा देवता ताम उस हल्की खूंड को नियच्छतु अच्छी तरह से नियमित करें या उसे उपजाऊ बनाएं, पयस्वती उत्तम खेती रूपी दूध वाली, सा वह हल्की खूंड, ने हमारे लिए उत्तराम उत्तराम आने वाले प्रत्येक समाम वर्ष में दुहाम उत्तम खेती रूपी दूध का दोहन करती रहे। इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या करनी है। अगला मंत्र है, सुनम ने फालः विकृशन्तु भूमिम, सुनम किनासा अभियन्तु वाहि, सुनम पर्जन्य मधुना पयोभि, सुना शीरा सुनम अस्मासु धत्तम।
यह क्षेत्रपति सूक्त का अंतिम मंत्र है। इस मंत्र में ऋषि कृषि से संबंधित सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। ऋषि वामदेव गौतम कहते हैं, फाला ने भूमिम सुनम विकर्षन्तु। फाला जो हल के फाल हैं, हल में जो लकड़ी का जो हल होता है उसमें लोहे की फाल भूमि को गहरा बनाने के लिए, खोदने के लिए किया जाता है उसका उपयोग। तो फाला, उसे फाल कहते हैं। फाला न भूमिम सुनम विकर्षन्तु, जो हल के फाल हैं वे न हमारी भूमिम खेत की भूमि को सुनम सुखपूर्वक कृषन्तु जोतें, विकृषन्तु जोतें। किनाशाह किसान वाहई बैल आदि के साथ सुनम सुखपूर्वक भूमिम खेत की भूमि पर यंतु पहुँचें। पर्जन्य है बादल मेघ सुनम सुखपूर्वक मधुना मधुरता से युक्त पयोभी जलों से खेतों को सींचें। सुनाशीरा इंद्र और वायु, सुनाशीर पहले भी आया है, इंद्र और वायु देव अस्मासु हमें या हमारे अंदर सुनम सुख को धत्तम स्थापित करें, धारण करें। एक बार पुनर्देखिए, फालहा हल के जो फाल हैं, न हमारी भूमि खेत की भूमि को विकृषन्तु सुखपूर्वक जोतें। किनाशाह किसान वाहई बैलों के साथ सुनम सुखपूर्वक भूमि कृषि भूमि पर यंतु पहुँचें। पर्जन्य है बादल या मेघ सुनम सुखद रूप में मधुना मधुरता से युक्त पयोभी जलों से खेतों को सींचें। सुनाशीरा और इंद्र और वायु देव अस्मासु हमारे अंदर सुनम सुख को दत्तम स्थापित करें या धारण करें। विकृषन्तु में आप देखिए वी उपसर्ग पूर्वक कृष धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। अभियंतु में भी अभि उपसर्ग पूर्वक इण धातु है और लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ही रूप है। धत्तम धा धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का रूप है। सुनाशीरऊ में इंद्र और वायुदेव के लिए आया है। सुनश्च शीरश्च सुनाशीरऊ द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद का लक्षण जो है कि 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल 44 वर्ण होते हैं। धन्यवाद।